ओके। सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो होगी जिसमें हम देखने वाले हैं औसत। यार रुको खा लेना दो। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें औसत देखने वाले हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है एक्चुअल में इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो औसत वाला फॉर्मूला है ना वो कैसे आता है। ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी लोग नहीं, मतलब कि आपको बहुत ही रेयरली कोई मिलेगा जो आपको बताएगा कि अरे जो फॉर्मूला हमारा कैसे आता है। लेकिन ये चीज़ आपका जानना जरूरी इसलिए हो जाता है कि औसत का जो आपका मेन मतलब है, ठीक है, या औसत का मतलब क्या है, वो चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब आप जो फार्मूले का डेरिवेशन करोगे। ठीक है। डेरिवेशन का मतलब कि आप फार्मूला कैसे है ये चीज़ जब सीखोगे तभी आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग है। ठीक है। तो एक चीज़ हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं कि यार औसत का क्या मतलब है। फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे और बाकी चीज़ें, जैसे कि कुछ और फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। फिर इस पर कुछ सवाल हम करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद जो अभी मेरा औसत वाला चैप्टर हो जाएगा तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा इसी में आपका जो मिक्सचर यानी मिश्रण जो होता है। अब ये एकदम अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो औसत वाला चैप्टर है मैं बोलता हूँ कि औसत और मिश्रण अलग अलग नहीं है, दोनों सेम चैप्टर हैं। ठीक है। क्यों है, जब आप जो है अगली वीडियोस देखोगे औसत सॉरी मिश्रण वाली जब वीडियो देखोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि यार औसत और मिश्रण कोई अलग चीज़ नहीं है। यही वाला फार्मूले को हम बस थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं और हमारा वो फार्मूला बन जाता है मिश्रण के लिए। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने आपको दे रखा है कि औसत का जो फॉर्मूला होता है राशियों का योग, जो भी आपकी राशियां दी होंगी, जो भी नंबर होंगे उन सभी का योग होगा और बटा में क्या होगा, कितनी आपकी राशि यानी कितने नंबर्स हैं। ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है और यही चीज़ हमें देखना है कि फॉर्मूला आखिरकार आता कैसे है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि यार ये जो भी पीडीएफ है मैं पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा हमारा एक पीडीएफ होगा जो कि आपके उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और उसमें आपके आंसर्स मिल जाएंगे कि इस फर्स्ट का ये वाला आंसर है, सेकंड का वाला आंसर है। बाकी जो है आपका जो पूरा सॉल्यूशन होगा वीडियो के फॉर्म में मैं आपको आगे किसी एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपको क्या करना है कि यार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको वो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, वरना जो है किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको जो भी वीडियो आएगी आपको मिल जाया करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो औसत का एक सिंपल सा मतलब होता है कि यार मान लो कि हमारे पास जो है अलग अलग राशियां दी हैं। ठीक है। एक अलग राशियां हैं कि जैसे मान लो कि एक समान एक नंबर है, फिर एक नंबर x2 है, एक नंबर x3, इस तरह से हमारे पास क्या है xn नंबर्स हैं। ठीक है। टोटल कितने नंबर्स हैं, जैसे अब देखो काफ़ी लोग क्या होता है डरते हैं x1 x2 y1 y2 इस तरह चीज़ों से डरते हैं। डरना कुछ नहीं है, ये होता क्या है कि हम एक जनरल चीज़ लेकर के चलते हैं। ठीक है। जैसे कि x1 की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। ऐसे x2 की जगह पर कोई नंबर हो सकता है, x3 की जगह पर कोई नंबर हो सकता है। ठीक है। x1 का मतलब कि 1 लिख दिया मैंने, इसका मतलब कि एक अलग नंबर है। x2 लिख दिया कि एक अलग नंबर है। x3 लिख दिया कि ये अलग नंबर है। अगर मैं x इस तरह से लिखता तो अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता तो इसको भी 2 ही लिखना पड़ता, क्योंकि क्या है ये x है तो ये भी x है। x की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ तो यहाँ पर भी x ही तो है तो 2 हो जाता, यहाँ भी 2 हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं x1 करते हैं कि मतलब x1 का मान अगर 2 है तो x2 का मान तो नहीं होगा ना 2, क्योंकि ये x2 है तो ये x2 का मान कुछ और हो जाएगा। इस तरह से चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है। तो ये हम समझ लेते हैं कि यार हमारे कितने टोटल नंबर हैं। अगर x1 है, x2 है, x3 है, इस तरह से xn यानी कि टोटल n नंबर्स है मेरे पास। ठीक है। तो ये चीज़ था मेरा। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। मैंने बोला कि भाई मेरे पास x1 नंबर, x2 है, x3 है, x4 है, ऐसे ही xn है। ठीक है। ये सारे नंबर्स हैं और मुझे क्या करना है कि इनका जो है औसत निकालना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई क्या करो सभी का योग कर लो। फॉर्मूला तो यही होता है कि इन सभी का योग कर लो और बटा में क्या करोगे, अब कितने नंबर्स होंगे। ठीक है। राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 और ये यहाँ पर xn आ रहा है यानी कि n नंबर्स हैं, तो मैं बटा में n कर देता हूँ। ये आपका क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला आता है। मैं औसत को लिख देता हूँ a n या फिर a बार कुछ भी लिख सकते हो। a n का मतलब है कि n राशियों का औसत है, या फिर इसके ऊपर बार भी लगा सकते हो। तो अलग अलग तरीके से हम जो है इसको दिखा सकते हैं। तो ये हमारा औसत का फॉर्मूला आता है।
अब यहाँ पर जो है जो औसत के बारे में बोला जाता है कि औसत एक ऐसी संख्या है, ठीक है, जब आप इन सभी नंबर्स को जो x1 है, x2, x3, x4 इस तरह से नंबर्स होंगे तो क्या ये जो है आपकी संख्या रेखा पर ही तो आएंगे। जितने भी आपके वास्तविक संख्याएं होंगी वो संख्या रेखा पर आ जाएंगी, ठीक है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। यहाँ पर जीरो होगा संख्या रेखा पर, इधर क्या होगा, इधर एक दो, मतलब इस तरह से एक दो और तीन, इस तरह से जो अनंत तक जाएगा। इधर क्या होगा, -1 -2, इधर फिर -3 और एक क्या आ जाएगा, ऋण अनंत तक चला जाएगा इस तरह से। तो आप क्या देख रहे हो कि ये आपकी क्या है, ये संख्या रेखा होती है, ठीक है। और ये जब संख्या रेखा है, मैं थोड़ा सा इसको अलग जगह पर करता हूँ, ठीक है, अब जो है आपको सही दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा था, इसका मतलब क्या है, मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि जितने भी आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी उनको क्या करोगे आप, इस ऐसे ही संख्या रेखा पर लिख सकते हो। आप क्या करोगे, संख्या रेखा पर लिख लोगे। अब ये संख्या रेखा पर लिखे तो जो आपकी x1 नंबर है, x2, x3 ये सभी क्या है, ये सभी वास्तविक संख्याएं ही होंगी। जैसे आप क्या देखते हो कि 2.3, 2 या फिर 2/5 जो भी आप संख्या रहेगी ये भी क्या हो जाएगा, बदल करके 0.4 हो जाएगा। तो ये जो भी संख्या होती है, या फिर आपने किसी को लिख दिया -3.4, ये जितनी भी संख्या है सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और आप जब भी औसत निकालते हो ऐसी संख्याओं का निकालते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी काल्पनिक संख्याएं कैसे ली हो जाती हैं, 2.3 जे, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं का आप जो है एवरेज नहीं निकालते हो। एक्चुअल में निकालने के लिए आप निकाल सकते हो, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं, कोई रियल लाइफ में हमारे कोई मतलब नहीं होता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि जितनी भी वास्तविक संख्या है उन्हीं का औसत निकालते हैं। तो अब जब ये वास्तविक संख्या है तो इनको क्या करेंगे, हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, इस तरह से लिखा, ये मेरी है संख्या रेखा। यहाँ पर मान लो x1 आ गया, यहाँ पर x2 आ गया, यहाँ पर x3 आ गया, ऐसे इधर कहीं होगा x4, x5, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि बराबर दूरी पर हो सकता है कि कोई यहीं पर आ जाए, x6 हो जाए, कोई मान लो कि यहीं पर आ गया, xn हो गया, ठीक है। इस तरह से आपकी जितनी भी संख्या है सारे की सारी आ जाएंगी। कहीं पर ये 0 होगा यहाँ पर, और बाकी जो इस तरह से आपकी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। तो औसत, अब देखो औसत का जो मेन मतलब होता है, जो मेन चीज़ बोली जाती है कि औसत एक ऐसी संख्या है जहाँ से आपके जितने भी जो भी आपके गणना में जो संख्याएं ली रहेंगी, ठीक है, तो औसत में समान दूरी पर दो संख्या होंगी। यानी कि एक जो आपका होगी धनात्मक साइड में और एक होगी ऋणात्मक साइड में। इस चीज़ को समझना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं एक वाक्य में अगर बोलूँगा तो फिर आप उसमें भी नहीं समझ पाओगे, तो थोड़ा सा हम इसमें टाइम लेंगे कि यार समझने में क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो औसत एक ऐसी संख्या होती है जहाँ से, ठीक है, जहाँ से अब जितनी भी संख्या, मैं पहले क्या बोलता हूँ कि दो संख्या रहता हूँ, x1 और x2, इनका औसत मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि औसत एक ऐसी संख्या होगी इन दो संख्याओं का जहाँ से x1 और x2 की दूरी बराबर होगी, ठीक है। यानी कि अब ये जो दूरी होगी ये अलग अलग तरफ होगी, यानी एक जो है धनात्मक तरफ हो जाएगी और एक ऋणात्मक तरफ होगी। यानी कि x जो औसत होगा इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, और वहाँ से औसत से जो मेरा a2 होगा, ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं का औसत है तो मैंने a2 लिख दिया। तो a2 जो होगा यहाँ से x1 की भी दूरी उतनी ही होगी धनात्मक साइड में जितनी कि x2 की दूरी है ऋणात्मक तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं n संख्याएं लेता हूँ तो मेरा एक औसत आएगा। मैंने इसको बोल दिया कि मेरा ये औसत है, ठीक है, an लिख दिया। तो औसत मेरा एक ऐसा नंबर होगा जहाँ से यहाँ से जो है एक संख्या अगर इधर एक डिस्टेंस पर है तो इधर भी एक उतनी डिस्टेंस पर होगी, ठीक है। ऐसे फिर दूसरी संख्या अगर इधर है तो एक दूसरी संख्या इधर भी होगी उतनी दूरी पर। ऐसे ही तीसरी संख्या अगर इधर है तो एक संख्या और इधर भी होगी उतनी ही दूरी पर, ठीक है। यानी कि औसत से सभी संख्याओं की दूरी जो है लगभग, मतलब कि क्या होता है कि एक तरह से बोल सकते हैं जोड़े में होते हैं, ठीक है। दूरी क्या होगी, जोड़े में होगी। यानी कि अगर इधर की दूरी a जो है d है तो इधर भी एक दूरी d दूरी पर एक संख्या मिलेगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर d1 दूरी पर ये मिल रहा है तो ऐसे इधर भी d1 दूरी पर मिलेगा। ऐसे इधर अगर d2 दूरी पर मिल रहा है तो इधर भी d2 दूरी पर मिलेगा। एक संख्या इधर मिल रही है, क्या है, d3 दूरी पर मुझे मिल रही है, तो इधर भी एक संख्या होगी जो कि कहाँ पर मिलेगी, d3 दूरी पर। यहाँ पर एक संख्या होगी जो कि
D3 दूरी पर मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होगे। अब इसी से मेरा क्या होगा कि जो भी संख्या है इनका जो औसत का ये सूत्र है ये आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे। सेम चीज़ को मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, कि मैंने क्या लिया कि x1 से लेकर के xn तक मेरे नंबर्स हैं जिनका मुझे क्या करना है, औसत बताना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यार औसत मेरा क्या है ना, औसत मेरा एक an वाली संख्या है। ठीक है, अब मेरे को ये चीज़ पता है कि अगर an औसत है तो an से x1 के बीच में जो d1 डिस्टेंस है, यानी d1 दूरी जो है, अगर ये d1 दूरी पर x1 एक मुझे नंबर मिल गया an से, तो an से d1 दूरी पर दूसरे तरफ भी मुझे एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया। और ऐसे ही अगर an से d2 दूरी पर एक नंबर मुझे मिला तो an से d2 दूरी पर दूसरे तरफ भी एक मुझे नंबर मिलेगा। ऐसे ही तीसरे वाले के लिए भी होगा। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि जो इनके बीच की दूरी है, यानी कि देखो x1 ऋण an, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, an ऋण x4 के। ऐसा क्यों क्यों मैंने लिखा है, ये चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं। देखो जो तुम्हारा यहाँ पर संख्या रेखा है, इसमें जीरो के बाद से इधर क्या होगा, इधर जो है संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, इधर की संख्या जो है, मतलब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि संख्या रेखा पर जैसे जैसे आप दाएं जाओगे तो दाएं की तरफ जो संख्या होती है वो अपने पीछे की संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर एक संख्या और यहाँ पर एक संख्या है तो ये वाली जो संख्या होगी ये इस वाली संख्या से बड़ी होगी। यानी कि अगर मैं इसको x1 लिख दूँ, x2 लिख दूँ, तो x2 वाली संख्या x1 से बड़ी होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया x3, तो x3 वाली क्या होगी, x2 से बड़ी होगी। यानी कि जो दाएं तरफ की संख्या है अपने पीछे वाली संख्या से वो बड़ी होगी, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसमें जब मैंने संख्या रेखा पर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, x5 जो है बड़ा है x6 से और x4 बड़ा है x5 से। ऐसे an बड़ा होगा x4 से, x7 बड़ा होगा an से। ठीक है, तो जब मैं लिखता हूँ कि यार x1 ऋण an, x7 ऋण an, तो ये क्या कैसा नंबर आएगा, मतलब धनात्मक नंबर आएगा, क्योंकि x1 क्या है, बड़ा है, an क्या है, छोटा है। तो जब बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो धनात्मक आएगा। ठीक है, और ऐसे ही तब मुझे क्या, यहाँ पर धनात्मक ये नंबर आ रहा है, ये पॉजिटिव नंबर आ गया मेरा, तो मुझे यहाँ भी पॉजिटिव नंबर लाना पड़ेगा। तो मैंने an में से x4 को घटाया है, तो ये भी मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, एक गलती मत कर देना कि आपको कि x1 ऋण an बार बराबर कर देना x4 ऋण an बार। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ऋणात्मक नंबर आ गया। क्यों ऋणात्मक आ गया, क्योंकि x4 छोटा है, an बड़ा है। तो आप क्या कर रहे हो कि छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा रहे हो, तो यहाँ पर ऋणात्मक आ जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हो कि x1 बड़ा है, an छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाए तो ये धनात्मक आ गया। तो ये बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, धन 4 ऋण 4 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं का चिन्ह देना पड़ेगा। अगर मुझे बराबर करना है तो मैं या तो लिखूंगा 4 बराबर 4 है या ऋण 4 बराबर ऋण 4 है, ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये वाला चीज़ जो है बराबर नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो है दोनों का धनात्मक लिया, या फिर आप क्या करो दोनों को ऋणात्मक बना लो, दोनों चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पर धनात्मक ले लिया। ऐसे ही और भी आपके होंगे। और 1 मिनट, ऐसे ही आपके लिए यहाँ पर जो है और भी नंबर्स के लिए ऐसे ही हम लिखेंगे। तो हमारा पहले क्या हो जाएगा, x1 ऋण an का बार बराबर में an का बार ऋण x4 हो गया। दूसरा क्या होगा कि x2 में से मैंने घटाया an का बार बराबर में an का बार ऋण x5, क्योंकि अब ये दूरी बराबर है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। तीसरा मेरे ऐसे ही क्या होगा, तीसरा हो जाएगा x3 ऋण में an का बार बराबर में हो जाएगा an का बार ऋण में x6 हो जाएगा। ऐसे ही और भी आपके नंबर चलते रहेंगे। ठीक है, हम इतने का बस लेते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे ना, सभी को जोड़ लेंगे आपस में। अब ये जोड़ क्यों रहे हैं, देखो हमें जितने नंबर्स का औसत चाहिए होता है उतने नंबर तो हमारे उस फॉर्मूले में दिखने चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें निकालना है an का मान, आप an का मान यहाँ से भी बस निकाल सकते हो। ठीक है, आप an का मान निकाल सकते हो, लेकिन इस an का जो फॉर्मूला आएगा इसमें सिर्फ आपके 2 ही नंबर होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले को हल करके। तो यहाँ पर मेरा क्या an का मान निकालना है, तो ये क्या है,
यहाँ पर है x1 ऋण an का बार बराबर an का बार ऋण x4 है। आपको an का बार का मान निकालना है तो इसको एक तरफ कर लो, ठीक है, और इस वाले को इधर लेते आओ। तो आपका ये क्या हो जाएगा, x1 धन में x4 और बराबर में क्या हो जाएगा 2 गुणे an का बार। और an का बार का मान जब निकालेंगे तो 2 जो है कहाँ आ जाएगा, इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, an का बार का मान आ जाएगा x1 धन x4 का बटा में 2 हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है औसत में आपको औसत कितने का निकालना था, x1 से लेके xn तक, और एक कितने का आ रहा है, ये आ रहा है सिर्फ इसमें 2 नंबर आ रहे हैं x1 और x4। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो है x1 और x4 ना लेकर के हमें क्या करना पड़ेगा, सभी नंबर को दिखाना पड़ेगा। तो हमें सभी नंबर को देखने के लिए अपने कैलकुलेशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी ये लिखे हैं सबको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 से लेके x3 तक ये जुड़ जाएगा, x1 धन x2 धन x3, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऋण 3 an हो जाएगा, an बार, क्योंकि ये सब ऋण ऋण है, जोड़ रहे हैं तो ये सब ऋण वाले आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे ये धन वाले हैं सब, ये भी धन है, ये भी धन है, तो क्या हो जाएगा 3 an का बार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण में ऋण कॉमन कर लिया हमने तो अंदर बचेगा x4 धन x5 धन x6 बचेगा, ठीक है। अब ये जो है ऋण वाला है और ये धन वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम एक तरफ इसको लेते आते हैं और an वाले को इधर लेते आते हैं, तो सेम चीज़ हमारा अभी भी हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। और यहाँ पर जो है ये सब करने के बाद मेरा आ जाएगा एक तरफ x1 धन x2 धन x3, और फिर जो है धन में आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा ऋण है तो इधर जाएगा तो धन हो जाएगा। और यहाँ पर आएगा x4 धन में x5 धन में x6, और बराबर क्या हो जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 6 गुणे में an बार हो जाएगा। अब an बार का मुझे मान निकालना था, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस 6 को जो इधर ले जाऊँगा बट्टा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये देख रहे हो आपका जो औसत का फॉर्मूला आ गया कि ये 6 नंबर्स का अगर आपको औसत निकालना है तो ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे an यानी कि xn नंबर्स का निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही आपका सब कुछ जाएगा, इधर इधर भी आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर n गुणे इतना आ जाएगा, और यहाँ पर धन में सब जुड़ करके xn हो जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला आ जाता है, जो कि पूरा कैलकुलेशन आप कर लेते हो, an का बार बराबर x1 धन में x2 धन, और सब जुड़ जाएगा, जितने भी x वाले रहेंगे xn, और बटा में क्या आता है n आता है। ये फॉर्मूला आपका आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो बेसिक चीज़ है, यहाँ से आपको ए वाला फार्मूला मिलता है, ठीक है। अब ए वाला फार्मूले को आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो। मान लो कि अगर आपको दिया है कि यार हमारे पास ये नंबर्स हैं x1 x2, इस तरह से आपके नंबर दिए हैं, 2 है 5 है 7 है 10 है, इस तरह से नंबर दे दिया, और पूछेगा कि इसका औसत क्या होगा, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करके उसका औसत निकाल लोगे। अगर मान लो कि दे दिया कि भाई अगर मेरे पास जो है 5 नंबर्स हैं, ठीक है, और उनका औसत दे दिया, तो अगर पूछ ले कि उन सभी का योग कितना होगा, तो योग भी निकाल सकते हो। कैसे, आपका ये ऊपर वाला क्या है, उन सभी संख्याओं का योग ऊपर लिखा हुआ है, बटा में क्या लिखा है कि कितनी संख्याएं हैं, और ये लिखा हुआ उनका औसत। तो औसत दिया है, कितनी संख्याएं वो दिया है, तो योग नहीं निकल जाएगा, योग जो है आराम से निकल जाएगा। औसत और इसको आपस में कितनी संख्याएं हैं आपस में गुणा कर दोगे तो उनका जो है पूरा का पूरा योग भी निकल जाएगा। और इन सभी पर काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है इतनी सारी चीज़ें हैं, बाकी हम देख लेते हैं और क्या हमारा छूट रहा है आज के लेक्चर का। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको समझा रखी हैं। और एक चीज़ और है कि मैं ये चीज़ बता देता हूँ, जैसे अभी तक मैंने x1 x2 ये सारी चीज़ें लेकर के आपको बताया कि कैसे जो मेरा सूत्र आता है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर एक उदाहरण ले रखा है जो कि और आपको अच्छे से समझाएगा। तो मान लो कि मेरे पास जो है 4 नंबर है, एक है 5, एक है 10, और तीसरा हमारा 15 और 20 है। इन सभी का औसत मैं निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 12.5, ठीक है। अभी मैं पहले ही जान गया कि भाई 12.5। अब एक्चुअल में क्या है कि अगर आपको ऐसे आपको नंबर दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि ये आपकी संख्या रेखा है, ये आपकी जो है संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा पर ऐसे डायरेक्ट नहीं बता पाओगे यार ये नंबर होगा, जहाँ से जो है 2 नंबर इधर होंगे जो कि समान दूरी पर होंगे, और ऐसे ही 2 नंबर इधर होंगे जो कि समान दूरी पर होंगे।
आपको इसीलिए फार्मूला पढ़ना पड़ता है कि फार्मूला जब रहेगा तो आपको डायरेक्ट पता लग जाता है कि ऐसा कौन सा नंबर है। तो जब अब देखो इसको मैं वेरीफाई करता हूँ कि मतलब ये जो मैंने अभी पढ़ा है ये चीज़ कैसे हो जा रही है। तो 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक संख्या रेखा मैंने बनाया, ठीक है। और संख्या रेखा पर मेरा जो है यहाँ पर कहीं 0 होगा, फिर इस समान दूरी पर 5 हो गया, ऐसे ही मेरा 10 हो गया, और फिर 15 हो गया, फिर मेरा 20 हो गया, ठीक है। अब मैंने इसका जो औसत निकाल लिया है 12.5 मैंने बता दिया। तो जैसे मैं 12.5 मेरा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कितना, 12.5। अब देखो आप डिस्टेंस इन सभी के बीच की निकाल करके देखोगे, जब जब भी आप इनके बीच में दूरी निकालोगे तो यहाँ पर की दूरी क्या है, यहाँ पर आपको दूरी मिलेगी, कलर चेंज करो, यहाँ पर दूरी मिलेगी कितना, 15 में से ये 12.5 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मिलेगा इधर। ऐसे ही इधर जो है आपका कौन सा बड़ा है, 12.5 बड़ा है, 10 घटाओगे तो 2.5 मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों तरफ की जो संख्या है, जो दूरी है वो बराबर मिल रही है। 12.5 से एक इधर एक संख्या मिल गई मुझे, और एक इधर भी संख्या मिल गई। ऐसे ही अब दूसरी संख्या क्या है, ये जो है कितनी दूरी पर है, तो ये 5 और 15 और 20 के बीच में 5 का अंतर है, और ये 2.5, तो ये 7.5 दूरी पर है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो 12.5 है, मैं बोलूँगा 12.5 में से 7.5 घटाओ, यानी कि पीछे जाओ, ठीक है। जब आप पीछे जाओगे तो एक और संख्या मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, तो घटाने पर मुझे कितना मिला, 5 मिला, यानी कि 5 जो हमारा संख्या रखा होगी वहाँ पर एक मुझे और संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर आपको एक संख्या मिल गई 5, और ऐसे ही 7.5 दूरी पर इधर एक संख्या है, ऐसे इधर भी 7.5 दूरी पर एक संख्या है। तो हमारी 4 संख्याएं थी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इन सभी का औसत क्या है, यही चीज़ मिला। तो यही हमारा होता है कि बेसिक फार्मूला भी ऐसे ही आता है, और ये चीज़ आपको समझने के लिए मैंने एक उदाहरण भी बता दिया। तो आपको बस याद रखना है कि फार्मूला हमारा क्या होता है। तो हमारा फार्मूला आता है x1 से लेकर के जितनी भी संख्या थी सभी को हम जोड़ लेते हैं, और बटा में क्या कर देते हैं, कितनी हमारी संख्या है, बस यही आपका फार्मूला है। बाकी हम देखेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो है ये सारी चीज़ें हैं, औसत चाल क्या होता है, और ये जो मेन फार्मूला था वो हो गया। और फिर एक मेरा ये वाला जो है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा सवाल हल करने में मदद करेगा, ये जो मैंने लाइन लिखी है, और इसका से एक एक जो है चीज़ ये भी है। और इसके बाद हमारे कुछ सवाल हैं, जो कि सवाल को हम कर भी देखेंगे। तो हमारे सारे के सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर की जाएंगी, और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।